गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास सेकंड हमारा चौथा लेसन है ठीक समय पर। इसको लिखा किसने है? सोहनलाल द्विवेदी जी ने। ठीक है, तो ये जो लेसन है ठीक समय पर, तो इस लेसन में हमें कवि ने समय के महत्व के बारे में बताया है कि हमें जो समय मिला है उसकी हमें कदर करनी चाहिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ठीक समय पर नित उठ जाओ, ठीक समय पर चलो नहाओ, ठीक समय पर खाना खाओ, ठीक समय पर पढ़ने जाओ, ठीक समय पर मौज उड़ाओ, ठीक समय पर गाना गाओ, ठीक समय पर सब कर पाओ तो तुम बहुत बड़े कहलाओ। ठीक है, वैसे तो बिल्कुल सीधी सी लाइनें हैं, पढ़ने से ही समझ आ रही हैं, परंतु शुरू करते हैं कि ठीक समय पर नित यानी रोजाना, कि हमें रोजाना समय पर उठ जाना चाहिए, जो कि आजकल के बच्चे बिल्कुल नहीं करते। 9 बजे तक 8 बजे तक सोते रहते हैं। क्यों? क्योंकि अब विद्यालय जाना नहीं है, इसलिए। जब विद्यालय जाते थे तब तो मम्मी उठा देती थी, मम्मी अब भी उठाती है, परंतु बच्चे जिद की वजह से देर तक सोते रहते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें क्या बताया है कवि ने कि हमें हमेशा ठीक समय पर, सही समय पर रोजाना उठ जाना चाहिए, और ठीक समय पर चलो नहाओ, कि यदि हम जल्दी उठेंगे तो हम नहाने भी जल्दी जाएंगे। ठीक है, लेट उठेंगे तो अपने आप 12-1 बजे नहाएंगे। जल्दी उठना और जल्दी नहाना। ठीक समय पर खाना खाओ, ठीक समय पर पढ़ने जाओ। ठीक समय पर खाना खाओ यानी जो खाना खाने का समय है, ठीक है, वो बिल्कुल सही होना चाहिए, उसी टाइम खाना चाहिए। ऐसे नहीं कि बाकी घर के सदस्य खाना खा रहे हैं 10 बजे 11 बजे, आप खा रहे हो 2 बजे 3 बजे, तो खाना भी बिल्कुल हमें सही समय पर खाना है। ठीक समय पर पढ़ने जाओ, कि हमारा जो स्कूल का वर्क है वो हमें हमेशा टाइम पे करना चाहिए, सही समय पर करना चाहिए। अब कई बच्चों की आदत है कब से वर्क जा रहा है बच्चों का, तो वो कर नहीं रहे, तो इकट्ठा हो जाता है। यदि हम साथ के साथ करते रहेंगे तो उससे क्या होगा कि हमारा काम जल्दी हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या बताया कवि ने कि जल्दी उठना, सही समय पर नहाना, सही समय पर खाना खाना, और रोजाना पढ़ाई करना या सही समय पर पढ़ने जाना, ताकि हमारा काम पूरा होता रहे, इकट्ठा ना हो। ठीक है, आगे है ठीक समय पर मौज उड़ाओ, कि जब हम सही समय पर अपने सही पूरे काम करेंगे उसके बाद जो हमें टाइम बचेगा, खेलना भी बच्चों के लिए ज़रूरी है, तो इसलिए खेल कूद का समय जो होता है, मौज यानी मस्ती का जो समय होता है खेलने कूदने का, वो भी हमें ज़रूर करना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम दिन भर खेलते रहें, पढ़ाई ना करें, और ये भी नहीं कि हम दिन भर पढ़ते ही रहें, खेलने भी नहीं जाए, खेलना भी ज़रूरी है। ठीक है, तो सभी चीज़ों के लिए हमें टाइम को अलग अलग भागों में बांट लेना चाहिए, पढ़ाई भी करनी चाहिए और खेलना कूदना भी चाहिए। ठीक समय पर गाना गाओ, कि सही समय पर ही गाना गाना चाहिए। ऐसे नहीं कि घूमते फिरते गली मोहल्ले में जाते हम गाना गाते जा रहे हैं, ये नहीं। सही समय पर जब मन करे तब गाना चाहिए। ठीक समय पर सब कर पाओ तो तुम बहुत बड़े कहलाओ, कि यदि तुम अपना सारा काम सही समय पर करोगे, जल्दी उठोगे, टाइम पे खाना खाओगे, टाइम पे नहाओगे, पढ़ाई करोगे, खेलोगे कूदोगे, तो तुम्हारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा और तुम्हारे माता पिता भाई बहन सभी तुम्हारे साथ खुश रहेंगे, तो तुम बड़े कहलाओ। तो वो तुम्हें सभी क्या कहेंगे कि ये तो बड़ा हो गया है, ये सियाना हो गया है, अपना सारा काम सही समय पर करता है। तो इस कविता के माध्यम से हमें भी अपनी ज़िंदगी में कुछ सीखना चाहिए। ठीक है बच्चों, तुम्हें ख़ास तौर पे ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें सभी काम सही समय पर करने चाहिए, अपनी माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए, अपना स्कूल का काम टाइम पे कंप्लीट करना चाहिए। तो ये हमारा लेसन कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो बच्चों जैसे हम पहले अपनी नोटबुक में क्वेश्चन करते आए हैं, ठीक है, लेसन का नाम लिख के उसके नीचे शब्दार्थ, फिर वो टिक मार्क वाले क्वेश्चन करते हैं, बहुविकल्पी है ना, उसके बाद हम करते हैं प्रश्न उत्तर। तो प्रश्न उत्तर करते हैं अपने। प्रश्न नंबर 1 है हमें रोजाना कब उठना चाहिए। तो हमने अपने लेसन में क्या पढ़ा था, हमें रोजाना कब उठना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए, ठीक समय पर उठना चाहिए। तो यहाँ आएगा हमें रोजाना जल्दी उठना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 है
कविता में कौन कौन से शब्द बार बार आए हैं, तो हमने पढ़ी है तो उसमें क्या आया था, ठीक समय पर जल्दी उठना, ठीक समय पर खाना खाना, ठीक समय पर नहाना। तो बार बार शब्द कौन सा आया था, ठीक समय पर। तो इसका उत्तर लिखेंगे कविता में ठीक समय पर शब्द बार बार आया है। ठीक समय पर सब कुछ कर पाने से क्या होता है, तो अंत में हमने कविता में पढ़ा था कि ठीक समय पर सब कुछ कर पाओ तभी तुम बड़े कहलाओ। तो क्या होगा, ठीक समय पर सब कुछ करने से हम क्या कहलाएंगे, बड़े कहलाएंगे। तो इसका उत्तर लिखेंगे ठीक समय पर सब कुछ कर पाने से हम बड़े कहलाएंगे। ठीक है, तो आप अपनी नोटबुक में सबसे पहले शब्दार्थ करोगे, उसके बाद बहुविकल्पी, उसके नीचे ये क्वेश्चन करोगे। ठीक है, तो ये लेसन हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है।